हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान गंगा पे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को अभी तक मैसेज आ रहे थे कि जो कनिष्क सहायक है उसकी कट ऑफ किस तरीके की रहेगी, कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा एक बार कि कनिष्क सहायक की जो कट ऑफ है वो 55 के आसपास रहेगी। ठीक है। और लोगों का ये भी मानना था कि अब टाइपिंग शुरू की जाए या नहीं की जाए। तो मैं आप सबको बताऊंगा जिनका भी 51 52 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो सब लोग टाइपिंग शुरू कर लें। क्योंकि देखो, अगर ऐसा होता है कि आपने टाइपिंग शुरू करी और आपका रिजल्ट आने के बाद आपका नाम रिजल्ट में नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अभी टाइपिंग शुरू कर ली और आपका हाथ बिल्कुल सेट हो गया तो आने वाले एग्ज़ाम में जैसे RO ARO है वहाँ पर भी टाइपिंग मांगी जाती है और तमाम ऐसे एग्ज़ाम आने वाले हैं जिनमें टाइपिंग आप लोगों से मांगी जाती है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि टाइपिंग आप लोग शुरू कर लें और आसानी से आपका टाइपिंग क्लियर हो जाएगा। जिनके पास टाइम है तो वो लोग अभी से टाइपिंग शुरू कर लें। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टाइपिंग करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए और बहुत आसानी से टाइपिंग हो जाती है। जितना आपसे कनिष्क सहायक में मांगा जाता है, 4000 की डिप्रेशन आपसे मांगा जाता है, वो आसानी से आप लोग कर भी लोगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि कनिष्क सहायक की जो टाइपिंग है वो आप मिनिमम 15 दिन में क्लियर कर पाओगे। तो मैंने अपनी बात कहूँ तो मैंने सिर्फ 12 या 13 दिन टाइपिंग करी थी और उसके बाद मैंने टाइपिंग को क्वालिफाई किया था और अच्छी स्पीड से मैंने वो टाइपिंग क्वालिफाई करी थी। लगभग 5000 प्लस की डिप्रेशन मेरा वहाँ पर था, जबकि 4000 मांगी गई थी। तो 15 दिन में, 12-13 दिन में ये स्पीड बहुत ज़्यादा मानी जा सकती है कि अच्छी स्पीड है। तो आपसे यदि RO ARO में भी 4000 की डिप्रेशन मांगा गया है तो वहाँ पर भी ये जो आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस है वो काम आएगी। अब इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से मैंने 12-13 दिन में टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई किया था। इसमें सबसे पहले देखने की बात यह है कि लगभग 4 या 5 घंटे मैं लगातार टाइपिंग करता रहा कुल 12-13 दिनों तक। और जितना भी हो सका मैंने पूरी प्रैक्टिस करी, पूरा अपना जितना भी मुझे टाइम मिलता था मैंने उतना टाइपिंग पे ध्यान दिया। और इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि इस टाइपिंग में मैंने सबसे पहले क्या किया कि जैसे आप लोग अगर लेसन बाय लेसन चलते हो तो 15-20 लेसन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप उन 15-20 लेसन को सॉल्व करते हो तो आपके लगभग 20 से 30 दिन उनमें चले जाते हैं। क्योंकि कभी कभी कोई लेसन ऐसा होता है जिसको सॉल्व करने में 1-2 दिन लगते हैं। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करने में 1-2 दिन लगते हैं। और कोई लेसन ऐसा होता है अगर आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन इसका सबसे अच्छा मेथड है कि आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप ले आइए, नहीं है तो किसी दोस्त से आप अपने लिए लैपटॉप का अरेंजमेंट कर सकते हो कुल 15-20 दिन के लिए। तो उसमें आपको क्या करना है, अपना एक कीबोर्ड लाना है। कीबोर्ड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कीबोर्ड का लिंक भी दे दूंगा। जो कीबोर्ड मैंने यूज़ किया था, सबसे चीप क्वालिटी का कीबोर्ड मैंने यूज़ किया था डेल का, जो कि मुझे अराउंड 500 के पड़ा था और उसी को लेकर के मैं टाइपिंग टेस्ट देने भी गया था। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक कीबोर्ड ले आओगे और उसमें आपको लैपटॉप में 2 चीज़ें देखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको वहाँ पर जो सोनमा कीबोर्ड नाम से एक ऐप आता है लैपटॉप के लिए, सोनमा टाइपिंग करके, तो उसको आपको इंस्टॉल कर देना है और उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है कि एक आपको गूगल पे ही मिल जाएगा टाइपिंग बाबा करके, और उसमें आप टाइमर भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने 10 मिनट का लगाना है, 5 मिनट का लगाना है। तो उस हिसाब से, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्टली किसी पैसेज को पकड़ के अपनी टाइपिंग शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं पहले लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 और ऐसे करके आप 20-25 लेसन तक चले गए तो इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, सीधे एक पैसेज को पकड़ोगे और उस पैसेज को शुरू से लेकर लास्ट तक सॉल्व करने की कोशिश करोगे। कहीं पर हो सकता है कि जैसे शॉर्टकट की है, उस शॉर्टकट की में आप फंस सकते हो। तो आप स्टार्टिंग में आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो अपने फ़ोन में आप लोग जो
टाइपिंग शॉर्टकट है उसकी पीडीएफ लेकर के सामने रख सकते हो, या अपनी डेस्क पे जहाँ पे भी आप टाइपिंग कर रहे हो उसके सामने आप उन शॉर्टकट को चिपका सकते हो। ये सिर्फ आपको कुछ दिन तक के लिए करना है, यानी कि 4-5 दिन तक के लिए। उसके बाद आपको ये जो हेल्प आप ले रहे हो उसको हटा देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको कुछ जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपको याद हो जाएंगी। और हालांकि जब आपका टाइपिंग टेस्ट होता है तो उसमें जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो ज़्यादा टफ नहीं पूछी जा सकती हैं, उसमें बहुत ही आसान आसान आपको शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना होता है और उतना टफ आपसे वहाँ पर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो 10 मिनट की आपकी टाइपिंग होती है और 10 मिनट में आपको लगभग 13-14 वर्ड पर मिनट लिखने होते हैं 4000 की डिप्रेशन के लिए। तो सीधे आप पैसेज को पकड़िए, एक पैसेज को शुरू से लेकर अंत तक सॉल्व करिए, चाहे पहले आप हेल्प लें, ठीक है। और शॉर्टकट की में भी आप हेल्प ले सकते हो, फिर देख देख के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जब आपको 4-5 दिन हो जाएंगे, हालांकि पहले दिन 2 दिन 3 दिन आपको बहुत ही मुश्किल ये लगेगा, लेकिन जैसे आपके 4-5 दिन हो जाएं तो लगभग मेरी जो स्पीड थी 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते तक, वो स्पीड थी मेरी 7 वर्ड पर मिनट या 8 वर्ड पर मिनट, कुछ इस तरीके की स्पीड मेरी आ रही थी। उसके बाद जब 1 हफ्ता आपको हो जाएगा उसके बाद आपकी स्पीड बूस्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो 10 दिन में आपको लगभग 4000 की डिप्रेशन आपसे मांगा है, तो 10 दिन में आपके 25 से 3000 की डिप्रेशन आपकी वहाँ पर हो जाती है। और 13-14 दिन अगर आप लगातार करते हो तो आपकी की डिप्रेशन घर में 6000 की 6500 की डिप्रेशन आ जाएगी। और जब आप वहाँ पर जाओगे लैब में टेस्ट देने के लिए तो वहाँ पर आपकी थोड़ा सा कम स्पीड आएगी, क्योंकि अगल बगल सारे लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं, उनके कीबोर्ड की आवाज़ें आपके कानों में आती हैं, उससे घबराहट थोड़ी सी हो जाती है। तो आसानी से आप 4000 की डिप्रेशन कर लोगे अगर आपके घर में 6 या 6500 की डिप्रेशन स्पीड आपको मिल रही है। तो ये चीज़ें थी। तो सबसे पहले आपको सोनमा टाइपिंग टेस्ट वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है लैपटॉप में, और उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो 10-10 मिनट का टाइमर लगा के। और इसी तरीके से आप सीधे टाइपिंग बाबा पे भी जा सकते हो गूगल में, और वहाँ सबसे आसान होता है। टाइपिंग बाबा मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। तो मैंने इन्हीं दोनों का सहारा लिया था और इन्हीं दोनों की हेल्प से मैंने अपनी टाइपिंग क्वालिफाई करी थी। और मेरी लगभग 5500 की डिप्रेशन के आसपास मेरी हिंदी में टाइपिंग स्पीड आई थी। और इंग्लिश की मैं बात करूँ तो मैंने घर में कभी इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करी थी और ना ही मैंने कभी इंग्लिश प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं सीधे वहाँ पर गया टाइपिंग टेस्ट देने, और मैंने अपनी 10 की 10 उंगलियों का यूज भी नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 उंगलियों की हेल्प से ही वहाँ पर इंग्लिश में लगभग 7500 या 7000 की डिप्रेशन स्पीड अपनी निकाल ली थी इंग्लिश में। क्योंकि इंग्लिश में आप यूज टू रहते हो, आप अपने मोबाइल पे भी टाइपिंग करते रहते हो, तो आपको याद रहता है कि कौन सा की कहाँ पर आता है, तो आसानी से आप उसे कर लेते हो। तो हिंदी में आपको थोड़ा सा 10-15 दिन के लिए 4-5-6 घंटे देने पड़ सकते हैं, और लगातार टाइपिंग कीजिए, आपका 15 दिन में टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये थी आपके लिए वीडियो, और आपके लिए टेलीग्राम पे मैं शेयर कर लूँगा अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए मेरी टाइपिंग टेस्ट का, तो वो भी मेरे पास है, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर लूँगा। तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, अपना ख्याल रखिए।